अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, हाउ आर यू। आप जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 8 कर रहे हैं। आज हम 8.6 को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके लिए मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं। क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। इससे पहले हमने इस आर्टिकल को नहीं पढ़ा, देयरफॉर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका फैक्टराइजेशन या फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट दे दूं। डियर स्टूडेंट्स, आपने अर्ली क्लासेस में ये ज़रूर पढ़ा है कि सिक्स के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर वो नंबर्स जो सिक्स को पूरा पूरा डिवाइड करें वो सिक्स के फैक्टर्स होते हैं, जिसमें 1, 2, 3 और सिक्स सिक्स के फैक्टर हैं। ये एक मैसेज ने आपको एक मिसाल दी। अगर सिक्स को फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा जाए तो लिखा जाएगा 2 इंटू 3 6, या 1 इंटू 6 6, या 3 इंटू 2 6। तो फैक्टराइजेशन में दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं फैक्टराइजेशन के प्रोसेस में, और वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये सबसे बड़ी निशानी है, और वो उस पूरी टर्म को पूरा डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर सिक्स की अगर फैक्टराइजेशन की या फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जाए तो 2 इंटू 3 है। ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 2 भी 6 को पूरा डिवाइड करेगा और 3 भी 6 को पूरा डिवाइड करेगा। ये थोड़ा सा सयाक व सबाक है फैक्टराइजेशन का। ये देखिए, जो पहला क्वेश्चन है 5x² माइनस 10xy², ये दे आर बीइंग सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये तो फिलहाल सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन की फॉर्म में इसको लिखना है या रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स करना है। उसके लिए सिंपल ये तरीका है, पहले इसको देख लीजिए कि इनमें से दोनों में से जो कॉमन निकल रहा है वो ले लेंगे। वो है 5xy, तो बचेगा। अब आप देख सकते हैं कि 5x² में से जब 5xy निकल जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, और दूसरे में से 5 निकलेगा तो 2 बचेगा, xy निकलेगा तो y बचेगा। अगर आप 5x² माइनस 10xy² की दूसरी फॉर्म देखें, 5xy इंटू x माइनस 2y, ये हमने फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दिया है। इसको हम कहते हैं वी हैव रिजॉल्व दिस इनटू द फैक्टर्स। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने इन तमाम क्वेश्चंस को बुनियादी तौर पर, अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 है 2a माइनस 4b प्लस 6c। इसमें कोई भी फैक्टर नहीं है, दे आर नॉट बीइंग मल्टीप्लाइड, दे आर बीइंग एडेड। तो इसमें से जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो पहले में से बचेगा a, दूसरे में से -2b और तीसरे में से 3c। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें, द सेम ऑर्डर, द सेम आंसर विल बी जैसे पहले था। तो ये अब दो चीज़ें 2 इंटू a-2b प्लस 3c, दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड, और ये दोनों इसके फैक्टर हैं। दो फैक्टर कौन कौन से हैं? एक 2 है और एक है a-2b प्लस 3c। अगर आपका मैथमेटिक्स थोड़ा ठीक है तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस को अंदर रखें और 2 से डिवाइड करें, डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ये सबसे बड़ी निशानी है फैक्टराइजेशन की। या फिर 2a-4b प्लस 6c को अंदर रखें और दूसरे फैक्टर a-2b प्लस 3c से डिवाइड करें, अगेन द रिमाइंडर विल बी 0। तो फैक्टर की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उस वो जिसका फैक्टर होता है उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको दिखाऊं। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया, आई हैव लेफ्ट इट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 4 किया है, पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। a³ प्लस a² b² प्लस ab, दे आर बीइंग एडेड, नो फैक्टराइजेशन। लेकिन जब हम a b कॉमन लेंगे तो a² प्लस ab प्लस b² बचेगा, और ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ab एंड a² प्लस ab प्लस b², ये दोनों फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से गुजरे हैं, और ये दोनों फैक्टर्स बने हैं ऊपर वाले a³ b प्लस a² b² प्लस ab³ के। तो अगर आप आगे देखें तो आगे भी यही है, इसमें से कॉमन ले रहे हैं, और आपको पता है x प्लस वाई प्लस z बचेगा। ये आप चेकआउट कर सकते हैं कि x²yz में से xyz निकालेंगे तो x निकल गया, z निकल गया, की पावर 2 है तो एक x बच गया। इसी तरह दूसरे में y की पावर 2 है, xyz जब निकलेगा y बचेगा, और तीसरे में इस तरह है। तो बेसिकली कुछ जो नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं अलजेब्रा में, उसमें से कुछ कॉमन ले लिया जाए तो ये देखें ये फॉर्म बनती है। ये दोबारा मैं दिखा रहा हूँ,
पहले में ये एडेड है और दूसरे में मल्टीप्लाइड है, एक्स वाई जी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी। ये जो निचले आंसर आ रहा है ये फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है, और ये एक्स वाई जी एंड एक्स प्लस वाई प्लस जी ये दोनों अपर क्वेश्चंस के या पॉलिनोमियल के या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन है। ये दो फैक्टर है। आप तकरीबन तमाम सवालों को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये 6 पार्ट में बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें क्या किया गया है, अभी तक तो बहुत सादा सा था, कॉमन लिया और फैक्टराइजेशन होगी। अब इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए बी एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस वन, ये 4 एलिमेंट्स हैं या 4 टर्म्स हैं अलजेब्रिक। तो इसमें इसने इसको रीअरेंज किया है, बी एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस बी स्केयर माइनस वन। द क्वेश्चन अराइजेज वाई। मैं आपको सिंपल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर रफ अमल नहीं है। आप इसकी तरतीब ना चेंज करें और इसको सॉल्व करें, आपसे ये सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि देखिए अब तीसरे स्टेप में जब इसने यहाँ से x कॉमन लिया है बी एक्स क्यूब माइनस एक्स से, तो पहले बचा है बी एक्स स्केयर, दूसरा बचा है माइनस वन। फिर बी एक्स स्केयर माइनस वन से कोई कॉमन नहीं निकलता, और हम ये अलजेब्रे में मानते हैं कि जब बी एक्स स्केयर माइनस वन में से कोई कॉमन ना निकले तो वन तो हर एक से कॉमन निकलता है, तो प्लस वन कॉमन निकालेंगे तो बी एक्स स्केयर माइनस वन, यानी कोई चेंज नहीं आएगी। अब ये स्टेप देखने वाला है। अब इसमें बी एक्स स्केयर माइनस वन दोनों में आ गया, उसको कॉमन निकालेंगे तो पहले में बचेगा x और दूसरे में बचेगा वन या प्लस वन। ये आप इन चारों जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस थी बी एक्स क्यू प्लस बी एक्स के माइनस एक्स, इनकी तरतीब चेंज कर करके देखें, एक और भी सलूशन है जो आ जाएगा, लेकिन उसका आंसर यही होगा। और बाकी रीअरेंज करें, ये है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर आपको होगा। मैं इसको एम्फेसाइज इसलिए नहीं कर रहा कि अगले क्वेश्चनों में भी कुछ ऐसा ही आ रहा है। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8। ए बी माइनस बी प्लस वन। ए कॉमन लिया, यहाँ तरतीब चेंज नहीं की, बी माइनस वन कॉमन लिया, माइनस बी प्लस वन में वन कॉमन है, माइनस वन होगा, सॉरी, जो थर्ड टर्म के पास होता है साइन वही होता है, तो बी माइनस वन। इसके बाद बी माइनस वन कॉमन लिया तो ए माइनस वन। वेरी गुड एंड वेरी राइट। अब यहाँ पर मैंने बाकी पार्ट छोड़ दिए हैं और 9th पार्ट कर रहा हूँ। पी एम प्लस पी एन प्लस एम खोला, पी एम प्लस एम, इनकी तरतीब चेंज की और फिर पी एम के साथ पी एन को मिलाया और एम के साथ एन को मिलाया। पी एम प्लस पी एन से पी कॉमन लिया, एम प्लस एन प्लस वन कॉमन लिया, क्योंकि एम प्लस एन से कुछ कॉमन नहीं निकलता, तो हम मान लेते हैं मैथमेटिक्स में जब कुछ कॉमन ना निकले तो वन हर एक से कॉमन निकलता है, तो वन जब कॉमन निकलता है तो कुछ नहीं चेंज होता। एम प्लस एन आ गया आंसर। तो एम प्लस एन और एम प्लस एन कॉमन निकल आ रहे हैं, तो पहले से बी बचेगा और दूसरे से वन बचेगा। इन दिस वे जो ऊपर वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसकी हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, रिजॉल्व इनटू फैक्टर। सिमिलरली 12वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखिए क्वेश्चन है, उसके बाद रीअरेंजमेंट है, उसके बाद कॉमन है, उसके बाद आंसर है। ये जो लास्ट आंसर है एक्स स्केयर प्लस वन इंटू एक्स स्केयर माइनस वन। मैं फिर स्टूडेंट बता रहा हूँ तमाम सवालों में इसको देखिए और क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। इस प्रोसेस का नाम फैक्टराइजेशन है या रिजॉल्व इनटू फैक्टर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई स्केयर प्लस एक्स माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर क्वेश्चन है और ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, और आखिर में आंसर क्या है, एक्स स्केयर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वाई होल स्केयर। इन दिस वे वी कॉल इट फैक्टराइजेशन और रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। ये 8.6 एक्सरसाइज में अब क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी का मतलब है आप इसको आइडेंटिटी के लिए सब्सिट्यूट अगर इस्तेमाल करना चाहें तो वो फार्मूला भी है, तो फार्मूला के ज़रिए फैक्टराइजेशन करें। अभी तो हमने कॉमन लिया है, पहले क्वेश्चन में हमने कॉमन्स लिए हैं और वहाँ से हमने फैक्टराइजेशन की है। अब यहाँ पर कॉमन नहीं लेना, अब आइडेंटिटी यूज़ करनी है, मीन्स फार्मूला। अगर आप इस सवाल के क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 को देखिए गौर से, 4a स्केयर माइनस 25, आपके जहन में जिन्होंने प्रैक्टिस की है वो आ जाएगा कि ये भाई 4a स्केयर जो है वो 2a का होल स्केयर है और 25 जो है 5 का स्केयर है। तो ये हमने जो पिछली एक्सरसाइज कराई थी
वहाँ बताया था ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। और जिन बच्चों को ये याद है फार्मूला, उन्हें पता है ये ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी, एंड दैट इज द आंसर। 2a स्केयर माइनस 5 का स्केयर इज इक्वल टू 2a प्लस 5 ए प्लस बी इंटू 2a माइनस 5 ए माइनस बी। इन दिस वे फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन पहले कॉमन लेके की, और फिर ये देखिए मैंने लिखा है यूजिंग आइडेंटिटी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें ए स्केयर जो है वो 2a होल स्केयर है और बी स्केयर जो है वो 5 का होल स्केयर है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये डायरेक्ट फार्मूले के इस्तेमाल से हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। मैं फिर ये फार्मूला आपको दिखा रहा हूँ कि ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर है लेफ्ट पे, और राइट पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला भी है। और आज के बाद गौर करें तो आपको ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फैक्टराइजेशन है। यानी देखिए मैंने बताया था आम एक्सप्रेशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी और फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लिकेशन होगी। लुक एट दिस, ए स्केयर माइनस बी स्केयर फैक्टराइजेबल फॉर्म नहीं है, जबकि राइट पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फैक्टराइजेबल फॉर्म है। अगर आप ये बात समझ जाते हैं तो यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। फैक्टराइजेशन, और ये फैक्टराइजेशन जो हमारे पिछली एक्सरसाइजेज में ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला कहलाता था, आज के बाद ये फैक्टराइजेशन कहलाएगा। यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फैक्टराइजेशन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। सिमिलरली ये तमाम क्वेश्चन इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। लुक एट दिस, मैंने पार्ट नंबर 4 की है 1 के बाद। ये याद रखिए, ये कभी बताने की ज़रूरत नहीं है कि पार्ट नंबर 4 के बाद 1 के बाद 4 करें, और 2 और 3 आपने खुद करना है, ये छोड़ने नहीं है। अब आपको नज़र आ जाएगा 9m स्केयर माइनस 16n स्केयर जो होगा वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर 3m का होल स्केयर माइनस 4, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से सॉल्व हो जाएगा। ये तमाम क्वेश्चंस इससे सॉल्व हुए। ये देखिए -1 प्लस एक्स प्लस 1 होल स्केयर है, तो एक्स प्लस 1 होल स्केयर को पहले ले आए, 1 को बाद में ले गए। क्या ये हो सकता है? द आंसर इज यस। नंबर्स की तरतीब चेंज कर सकते हैं, उनके साइन चेंज नहीं कर सकते। तो ये ए स्केयर और 1 का जो है 1 खुद अपना स्केयर भी बन सकता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर आगे जाके इसको सॉल्व किया है, जब खोला है एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, एक्स प्लस 2 आ जाएगा, और एक्स 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 2। तो ये तमाम क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। ये देखिए ये वाला सवाल बहुत मज़े का है। मैं कुछ क्वेश्चन क्योंकि आपको रिटर्न में दे रहा हूँ इसलिए आप खुद देखिएगा। 12 पार्ट x4 माइनस y4, एक्स की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डियर स्टूडेंट गौर से देखिए, अब पहली जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फैक्टराइजेबल नहीं है, इसको वैसे ही लिख लिया क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन दोबारा जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको हमने रिजॉल्व इनटू फैक्टर किया, और ये क्या होता है ए प्लस बी, ये देखिए इंटू ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन दिस वे ऑल द क्वेश्चंस आर बीइंग डन। तो इस तरह हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। डियर स्टूडेंट 8.4 के 8.6 के जो सवालात मैंने आपको सैम्पल के तौर पे नहीं दिए हैं, याद रखिएगा वो आपने अपनी नोटबुक्स में खुद करने हैं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्टैक्ट द स्कूल, आई एम देयर फॉर यू, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ ना हो कि ये नहीं होगा। अब डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.7 में वही एप्लीकेशंस हैं। देखिए रिजॉल्व इनटू फैक्टर बाय यूजिंग आइडेंटिटी, या इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर बाय यूजिंग द फार्मूला। ये देखिए फार्मूला क्या है। अब यहाँ पर कहीं पर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन गौर से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस 16, ये पहली जो टर्म है एक्स स्क्वायर और जो थर्ड टर्म है 16, ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर है। लुक एट दिस, एक्स का स्क्वायर और वो 4 का स्क्वायर, और अगर 2ab लिखें तो 2 इंटू 4 इंटू एक्स, 4 को पहले लिख लिया, एक्स को भी पहले लिख सकते थे, तो डोंट कंफ्यूज। तो ये बेसिकली क्या चीज़ लिखी हुई है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। और यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पिछली एक्सरसाइजेज में हम कर चुके हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है। फिर देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड फैक्टराइजेबल नहीं है और लेफ्ट हैंड साइड फैक्टराइज हो चुकी है।
पिछली दफ़ा हमने लेफ़्ट वाली फैक्टराइज ली थी और राइट वाली थी ए स्केयर माइनस बी स्केयर में। तो यहाँ पर आप देखें ए स्केयर प्लस बी 2ab प्लस बी स्केयर, ये फैक्टराइजेशन की फॉर्म नहीं है, लेकिन ये ए प्लस बी होल स्केयर जो है, जो बेसिकली ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, ये फैक्टराइज हुआ हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक्स स्केयर प्लस 8x प्लस 16 को ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर लिखा, जो कि ए प्लस बी होल स्केयर होगा। किताब में आपके पास ये आंसर है, लेकिन मैंने इसको आसानी के लिए होल स्केयर को x प्लस 4 और x प्लस 4 लिखा है। लुक एट दिस, ये इसलिए लिखा है ताकि आपको नज़र आए ये दो फैक्टर है। अगर ये x प्लस 4 होल स्क्वायर होता तो आपको ये दो फैक्टर जो मैंने अभी यहाँ नीचे लिखे हैं ये आपको नज़र नहीं आते। तो दैट्स वेरी गुड कि हमने इसको सीख लिया। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने फैक्टराइजेशन की, कुछ पहले क्वेश्चन में कॉमन लेकर, दूसरे क्वेश्चन में ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab या ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर। उससे ये तमाम सवाल डियर स्टूडेंट उसी तरह सॉल्व हुए हैं, तमाम सवाल उसी तरह सॉल्व हुए हैं। ये देखिए, ये 1 प्लस 10m प्लस 25 एम स्क्वेयर, ये भी उस तरह सॉल्व हुआ है। ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab, और ये ए प्लस बी होल स्केयर बनेगा। होल स्केयर के बाद मैंने इसके दो फैक्टर बनाए हैं। ये देखें, होल स्केयर, स्केयर का मतलब है दो टाइम्स मल्टीप्लाई करें। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ। आपकी बुक में ये आंसर 1 प्लस 5m होल स्केयर है। मैंने इसको दो दफ़ा क्यों लिखा है, ताकि आपको ये नज़र आए कि क्वेश्चंस को मैंने फैक्टराइज किया है, और फैक्टराइजेशन में दो फैक्टर नज़र आए तो ज़्यादा आसानी होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 7 है। क्या नज़र आएगा, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। चेक इट आउट, 16a स्केयर इज़ 4a होल स्केयर एंड 49b स्केयर इज़ 7b होल स्केयर। तो ये ए स्केयर और बी स्केयर कॉर्नर पे हैं, तो बीच में 2ab, ये याद रखिएगा, शायद मैंने नहीं बताया, मुझे 2ab लिखते वक्त मुझे 2 लिखना है, 4a लिखना है और 7b लिखना है। और अगर आप काम को गलत नहीं कर रहे तो ये देखिए, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 7 56ab ही आएगा। तो बेसिकली ये मत कंफ्यूज होइएगा कि 2ab सर कैसे ले आते हैं। मैं आंखें बंद करता हूँ, 2 लिखकर ए लिखता हूँ और बी लिखता हूँ, और ये बीच वाला हिस्सा 56ab बन जाएगा। तो ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इज़ ए प्लस बी होल स्केयर, 4a प्लस 7b होल स्केयर, और ये 4a प्लस 7b। आपकी किताब में ये जवाब है होल स्केयर। मैंने इसको दोबारा, स्केयर का मतलब था दो दफ़ा मल्टीप्लाई करो, और मैंने इसको दो दफ़ा लिखा है। ये तमाम क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स उसी तरह। यहाँ पर फ़र्क क्या हो रहा है, ये पार्ट नंबर 10 में, कि यहाँ पर ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर है, और कोई फ़र्क नहीं है। और ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर जो होता है वो ए माइनस बी होल स्केयर होता है। इन दोनों फार्मूलों में और कोई फ़र्क नहीं है। तो ये याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे 64a स्केयर है और थर्ड टर्म में 169b स्केयर है, तो 64a स्केयर जो है वो 8a का होल स्केयर है, 169 जो है वो 13b का होल स्केयर है। तो बीच में 2ab जो माइनस के साथ लिखेंगे, वो माइनस लिख के 2 करके 8a और 13b लिखेंगे, एंड यू कैन वेरीफाई कि ये 208 आता है। तो जब ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर हो तो वो a प्लस बी, और ये याद रखिएगा कि ये a का मतलब है पहली टर्म, वो 8a है, और b का मतलब है दूसरी टर्म, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास ए बी है और यहाँ 13a और 8a आ रहा है। तो डोंट कंफ्यूज, a का मतलब है पहली टर्म 8a, और b का मतलब है 13b का होल स्क्वायर, और उसको दोबारा फैक्टराइजेशन। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये एक्सरसाइज आप इसको इस तरह सॉल्व करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, यू मे कम टू ज्वाइन द स्कूल। और ये देखिए, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो थोड़ा सा फ्रैक्शंस आ गए हैं, ए स्केयर बी स्केयर ओवर बी स्केयर, और बी स्केयर वाई स्केयर ओवर सी स्केयर। मैथडोलॉजी इज़ द सेम। सो ये ए स्केयर, तो इसमें इस एक्सरसाइज में 8.7 में जो है वो ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला बना है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर से ये बना है, और ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर से ये बना है। बाकी इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये सारी क्वेश्चन एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट की है, मुझसे पूछें अगर समझ में नहीं आता। आपके लिए कोई फिक्स डे नहीं है कि आप उसी दिन आप स्कूल आएँ। आपको जब भी प्रॉब्लम हो आप स्कूल आ सकते हैं, मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैथमेटिक्स इज़ ए ट्रिकी सब्जेक्ट, इसको बहुत एहतियात से हल करें और मेक ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तब आपको इसको समझ में आएगी।
आई होप कि आपको समझ में आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।